सफर के महीने में एक सैलाब आने वाला है जो बहुतों को लेके बह जाए। जो आंखें खोल के चलेगा वही चल सकेगा। एक सैलाब है, ऐसे बादल फटा और उसमें से एक दरिया पानी का आया और हर चीज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। उठाता रहता हूं, जगाता रहता हूं, कदम कदम पे खैर है और जगाते रहना ही खैर है। बाल लोग कहते हैं जगा ना जगाओ, अगर तो जगाए हम बाइकआउट करेंगे, पक्का कर लो। ना जगाना खैर नहीं है। मैं छोटा सा लफ्ज कह गया हूं तो सैलाब आने वाला है, उसकी तैयारी कर ले। पूरी दुनिया में जब भी पानी के अजाब आए और पानी की ताकत आई और पानी की कुव्वत आई, उस वक्त बड़ी बड़ी हस्तियों ने क्या किया। और सिर्फ एक 4 लफ्जों का वजीफा पढ़वाऊंगा। सिर्फ 4 लफ्ज हैं मुख्तसर से, जो हदीस से साबित, जो कुरान से साबित हैं। इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। 2 महीने हैं, गौर से सुनिएगा। 2 महीने, एक महीना 15 शाबान जिसमें फैसले होते हैं। कितनी मौतें, कितने जिंदगियां, कितने रुज़्क़, कितनी सेहत, कितनी उरूज, कितना कमाल, कितना जवाल, किसको क्या 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 मिलना है। एक फैसले वहां होते हैं ऊपर। और एक ये सफर का महीना है, इसमें एक सैलाब आता है, बड़ा तूफान होता है। देखो बात सुनो, जहां सैलाब से बचने की रोकथाम असबाब की दुनिया में बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है असबाब का अख्तियार करना। वहां असबाब के साथ मुसब्बिबुल असबाब का अख्तियार करना भी बहुत जरूरी है। जो एकदम बादल फटे हैं, ये तो सैलाब नहीं है, ये तो ऊपर की ताकत है जो ऊपर के सैलाब को भेजती है। ऐसे बादल फटा और उसमें से एक दरिया पानी का आया और हर चीज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। यहां एक ऐसे बादशाह की जरूरत है जो कायनात पे गालिब है, वो रब है, रब। आसमानी बिजली गिरे या आसमान फटे और आसमान से पानी का पहाड़, पानी का दरिया बह जाए। आप महसूस करें, जब बारिश आती है ना, मुझे 1973 का सैलाब याद है थोड़ा सा। एक बंदा कहने लगा कि मैंने सैलाब में देखा घड़ा तैरता हुआ जा रहा था, देगचा तैरता हुआ जा रहा था, चीजें जो तैर सकती थी वो जा रही थी। तो सैलाब जब आता है वो हर चीज को बहा के ले जाता है। हर चीज उसके सामने जो आती है वो ठहर नहीं सकती। वो गाड़ी हो या घर हो, वो इंसान हो या कुछ हो, बह जाती। सफर के महीने में एक सैलाब आने वाला है। एक सैलाब ये है जो हमारे लिए है, अल्लाह की नाराजगी बन के आया। हुक्मरानों बादशाहों की वजह से नहीं, हमारी खताओं की वजह से। एक सैलाब यह है, एक सफर के महीने में सैलाब आने वाला है। आपने देखा होगा, ये बाज़ औक़ात हवाओं का सैलाब आता है, जिसको ये कहते हैं एक सैलाब है हवा का। और उसके सामने जो चीज आती है, वो जहाज है, वो बिल्डिंग है, वो गाड़ी है, उसको घुमाता है और घुमा कैसे ले जाता है। मुझे याद है यहां शक्करगढ़, नारंग मंडी, इस तरफ एक दफा हवा का सैलाब आया था, तूफान आया था। ट्रैक्टर उठा के ना लोगों की छतों पे पड़े हुए थे। सफर के महीने में एक ऐसा निजाम आ रहा जो बहुतों को लेके बह जाएगा। लेकिन मेरा करीम आका मेरे अल्लाह ने अगर ये आजमाइशी निजाम भेजे हैं तो इनका हल भी भेजा है। जो आंखें खोल के चलेगा वही चल सकेगा, जो आंखें बंद करके चलेगा वो नाकाम हो जाएगा। आप कर लेंगे भला भला। आप चाहे ऊंची जगह पे रहते हैं, आप कहते हैं मेरे ऊपर पानी का सैलाब नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह ने अपना निजाम भी बता दिया, तो जितनी ऊंची जगह पे रहे, ऊपर से चाहूं तो ऊपर से सैलाब ले आऊं। है या नहीं है? गाड़ियां, बसें, हर चीज बह के चली जाती है। इतना पानी तो आता है। एक तूफान होता है, बादल फटने का एक निजाम होता है, एक तूफान होता है।
تو سمندر کے نیچے ایک جہان آباد ہے، ایک دنیا آباد ہے، ایک کائنات آباد ہے۔ آپ نے بچپن میں سنا کہ جبرائیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری، اسرافیل کی یہ ذمہ داری، اسرائیل کی یہ ذمہ داری، اور میکائیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ پانی اور بارشوں میں۔ سنا؟ فرشتوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، جو پانی کے اوپر غالب ہیں، جو پانی کو سنبھالتے ہیں، پانی کی لگامیں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دی ہیں، وہ کھلا چھوڑ دیں یا باقی رکھیں، پانی ان کے ساتھ موجود ہے۔ میرے رب نے ان کی خدمتیں لگائی ہیں کہ تمہاری ذمہ داریاں پانی پہ ہیں۔ سیلاب جو آیا امر سے آیا، حکم سے آیا، اس کی چاہت سے آیا، اس کے وجود سے آیا، اس کی منشا سے آیا۔ ایک قطرہ تو اس کی منشا سے اوپر سے نہیں گرتا، اترتا، اور ہر قطرے کے ساتھ، یاد رکھیے گا، ہر قطرے کے ساتھ، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، بارش کی ہر قطرے کے ساتھ، اور وہ رب کی منشا پوچھتا ہے، تباہی بن جاؤ، آبادی بن جاؤ، بربادی بن جاؤ، خوشحالی بن جاؤ، یا سب کچھ ختم کر کے تہس نہس کر دو۔ امر پوچھتا ہے، اور میرے رب کا امر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، میرے رب کا امر ہمیشہ غالب رہے گا۔ جہاں ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کی قوتیں اور ساری دنیا کی سائنس جہاں ختم ہو جائے گی، وہاں میرے رب کا امر رہا ہے، رہے گا ہمیشہ کی طرح۔ پانی کیوں بے لگام ہوا؟ پانی کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، پر کیوں بہا، اور کیوں اس نے ویرانی کی، کیوں اس نے تباہی کی؟ میرا رب چاہے تو ایک ایک قطرہ بہائے، میرا رب چاہے تو حکم دے بادلوں پھٹ جاؤ، اب دریا بن جاؤ۔ اور پوری دنیا میں واقعات ہوئے ہیں، پہلے بھی اب بھی، کہ بادل پھٹا، قطرہ نہیں بہا، اس میں سے دریا بہا، اور اس نے سب کچھ بہا کے تباہ کر دیا۔ یہ امر کہاں سے آیا؟ یہ حکم کہاں سے آیا؟ یہ امر کہاں سے آیا؟ یہ حکم کہاں سے آیا؟ یہ امر کس نے دیا؟ یہ حکم کس نے دیا؟ کون ہے جو اس امر کو غالب رکھتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کتا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے حرام نجس، پر سمجھدار بہت ہے۔ وہ کیسے؟ کتے کو پتھر مارے، اینٹ مارے، لاٹھی مارے، تو وہ پتھر اینٹ کو نہیں کاٹتا، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ ہاتھ نظر جو نہیں آ رہا کسی اور کے ہے، مارنے والا کوئی اور ہے، بظاہر لاٹھی اینٹ پتھر ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کبھی پتھر کو نہیں کاٹے گا، وہ مقابلہ کرے گا مارنے والے کا، آ جا میں تجھ سے نمٹتا ہوں۔ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ سیلاب کی شکل میں لاٹھیاں پڑ رہی، زلزلوں کے جھٹکے بڑھ رہے ہیں، اموات اچانک انہونی بڑھ رہی، حادثے، بیماریاں، ہسپتالیں اتنی زیادہ گمان سے، ڈاکٹر، معالج، حکیم اتنے زیادہ گمان سے بالا تر، یہ ساری کی ساری اس کی ناراضگی کے جھٹکے ہیں، اس کی ناراضگی ہے، یہ ساری کی ساری اس کی ناراضگی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جہاں سے آ رہے حملے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں۔ تو کتا تو سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے یہ پتھر کہاں سے آیا ہے، وہ پتھر سے نہیں لڑتا، مارنے والے سے لڑتا ہے، وہ پتھر سے نہیں بچتا، مارنے والے سے بچتا ہے۔ پانی کہاں سے آیا؟ سیلاب بن کے، طوفان بن کے، زندگیاں لے گیا، گھر لے گیا، مال لے گیا، اسباب لے گیا، سب کچھ بہا کے لے گیا۔ آج تک لاشیں نہیں ملی، کتنی بے شمار ہیں، میتیں نہیں ملی،
सब कुछ ले गया पानी। पर कैसे? क्या मेरे रब ने इसको ऐसे खुला छोड़ दिया? मेरा अल्लाह बेबस है इस पानी के सामने, या पानी बेबस है मेरे अल्लाह के सामने? आप सब कहते हैं पानी बेबस है मेरे रब के सामने। अला हजरमी वो सहाबी हैं जिन्होंने पानी पे घोड़े दौड़ा दिए। अला हजरम, हजरत आला हजरम रजी अल्लाह ताला। आगे देखा तो समंदर है, बहरैन का सफर है, लश्कर साथ है, घोड़े रुक गए, सारा काफिला पीछे रुक गया। आसमान की तरफ तवज्जो, अल्लाह की तरफ तवज्जो करके फिर पढ़ा, क्या? या हलीम, या अलीम, या अली, या अजीम। बस एकदम पानी की एक लहर आई, प्याले को उठा के साहिल पे फेंक दी। पानी की एक लहर आई और प्याले को उठा के साहिल पे फेंक दी। आज एक बात याद रखिएगा, ये जो मुबारक अल्फाज हैं, ये जो मुबारक अल्फाज हैं, ये वो अल्फाज हैं मुबारक जो पानी के फरिश्तों की ग़िज़ा है। पानी के फरिश्तों की ग़िज़ा, ये वो मुबारक अल्फाज है। या एक और अल्फाज है, एक रिवायत में है, या हलीमो या करीमो या अलीयो या अजीम। पर मैं जब बंदा ये दो लफ्ज पढ़ता है, या हलीमो या करीमो, हमारी सारी गलतियों, कोताहियों, हमारी सारी सख्तियों और बदमाशियों को, गुनाहगार बदमाश होता है, माफ करने वाले, और हलीम और करीम। पूछा करीम किसे कहते हैं? कहा कि मुजरिम पकड़ा जाए और फिर ताकत भी हो, कुव्वत भी हो उसको सजा देने की, फिर भी फरमाया जाए जब माफ किया। अच्छा, वो जाने लगे खुश होके, कहा बुलाओ इसको। उसने कहा फिर कोई और जुर्म आया, कहा कितने गुनाह थे इसके? उसने कहा जी 1,47,992, में अंदाजे से बता रहा हूं, मेरी आदत है, कितने हैं? अच्छा चलो, इसको 1,47,992 नेमतें दे दो, सख्तियों के बदले नरमियां दे दो, अताएं दे दो, शफकतें दे दो, शिफाएं दे दो, कमाल दे दो, माल दे दो, ये दे दो, ये दे दो। और वो ऐसी शिफ्तर, परेशान और ऐसे रह गया। इसको कहते हैं करीम। पर लग रब्बे काबा की कसम, अभी भी मैं करीम का तर्जमा नहीं कर सका, ना इल्म, ना मेरे पास ना अल्फाज। जब बंदा अल्लाह को इन दो नामों से पुकारता है ना, या हलीम और या करीम, किन नामों से? हाँ, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसका गजब खत्म हो जाता है, उसकी नाराजगी खत्म हो जाती है, उसकी शफकत मुतवज्जे हो जाती है, उसकी शफकत मुतवज्जे हो जाती है। या हलीमो या करीमो या अलीयो या अजीमो, उसकी इनायत बेकरां हो जाती है।